दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में शर्मा परिवार का एक सीधा सादा सा घर था। वहां रहती थी सविता शर्मा, उनका बेटा रजत और बहू प्रिया। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अब उस घर में पहले जैसा सुकून नहीं था। रजत एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। हर सुबह जल्दी निकलता और रात को थक कर लौटता। प्रिया एक पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसने शादी के बाद अपने करियर को छोड़ दिया था, घर और परिवार के लिए। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। सास सविता ये सब देख रही थी, लेकिन खामोश थी। हर दिन किसी न किसी बात पर बहस होती। कभी रजत गुस्सा हो जाता, तो कभी प्रिया चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगती। फिर एक दिन रजत ने गुस्से में कह ही दिया, मैं अब और नहीं निभा सकता, मुझे तलाक चाहिए। प्रिया कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस पल में जैसे उसका सारा विश्वास, सारी उम्मीदें बिखर गईं। रजत की ये बात सविता ने सुन ली थी। उस रात उन्होंने प्रिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया। प्रिया ने रोती आंखों से दरवाजा खोला। सविता ने उसका हाथ थाम लिया। बेटा, मैं रजत की मां हूं, लेकिन तेरे दर्द को भी महसूस करती हूं। बता, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? प्रिया टूट चुकी थी। मां जी, मैंने सब कुछ छोड़ा, सिर्फ प्यार और इज्जत पाने के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ अकेलापन मिला है। सविता ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, गलती सिर्फ एक की नहीं होती। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अगले दिन सविता ने रजत को अपने पास बुलाया। रजत, तुम्हें याद है, जब तुम छोटे थे, तुम्हारे पापा हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। तुम शिकायत करते थे कि वो तुम्हारे लिए समय नहीं निकालते। अब तुम वही कर रहे हो अपनी पत्नी के साथ। रजत चुपचाप सुनता रहा। लेकिन मां, मैं बहुत थक जाता हूं। मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए मुझसे। बस थोड़ा प्यार और सम्मान। जो तुम खुद के लिए चाहते हो, वही उसे भी दो। सविता ने धीरे से कहा, शादी कोई बोझ नहीं, एक रिश्ता है, और रिश्ता निभाना दोनों की जिम्मेदारी होती है। सविता ने दोनों को एक रिलेशनशिप काउंसलर से मिलने की सलाह दी। पहले रजत नहीं मान रहा था, लेकिन मां की बात टाल ना सका। पहली बार जब दोनों काउंसलर के पास गए, तो अलग अलग बैठे। रजत बोला, मुझे लगता है प्रिया मुझसे खुश नहीं है। प्रिया बोली, मुझे रजत से कोई शिकायत नहीं, बस पहले जो छोटी छोटी बातें थीं, जैसे मेरा ख्याल रखना, सरप्राइज देना, अब वो सब खत्म हो गया है। काउंसलर मुस्कुराए और बोले, रिश्ते झगड़े से नहीं, चुप्पी से खत्म होते हैं। जब दो लोग बात करना बंद कर देते हैं, तब रिश्ता मर जाता है। आने वाले कुछ हफ्तों में रजत और प्रिया ने फिर से बात करना शुरू किया। रजत ने ऑफिस से छुट्टी ली, प्रिया को मूवी डेट पर ले गया। वही मूवी जो शादी से पहले देखी थी। रात को घर लौटकर सविता के सामने दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। प्रिया बोली, मां, अगर आप ना होती तो शायद हम आज साथ ना होते। सविता मुस्कुराई, मैं सिर्फ मां नहीं हूं, रिश्तों की डोर भी हूं। मां सिर्फ जन्म नहीं देती, रिश्तों को बचाना भी जानती है। 1 साल बाद रजत और प्रिया एक छुट्टी से लौटे। प्रिया के हाथ में सोनोग्राफी रिपोर्ट थी। सविता ने पूछा, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूं? प्रिया ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। रजत ने मां को गले लगाया। मां, आप दादी बनने वाली हैं। सविता की आंखों से आंसू छलक पड़े। इस बार खुशी के। वक्त बदल सकता है, बस दिल को बदलना पड़ता है। कभी कभी रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, समझदारी और संवाद से भी बचते हैं। जब दो लोग एक दूसरे की सुनते नहीं, तो सारा रिश्ता सिर्फ गलतफहमियों में उलझ जाता है। सविता जैसी सास हर घर में होनी चाहिए, जो ना सिर्फ मां हो, बल्कि जरूरत पड़ने पर दोस्त, गाइड और रिश्ता जोड़ने वाली डोर भी बन जाए।